नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो ध्यान पे फिर से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है, ध्यान। टॉपिक चूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो दिमाग में एक प्रश्न आता है। वो प्रश्न ये आता है कि मैं ध्यान की शुरुआत कैसे करूँ? कौन-सा ध्यान करूँ? कोई भी ध्यान कर लूँ, गूगल से सर्च करूँ और करने लग जाऊँ, या किसी पड़ोसी से पूछूँ, यार दोस्त से पूछूँ कि भई आप कौन-सा ध्यान करते हो? वही मैं करने लग जाऊँ। आज इस बात को क्लियर करेंगे, इस बात को समझेंगे कि मुझे किस विधि से ध्यान करना चाहिए। हालाँकि इस बात को डिसाइड करने का जो कार्य है, वो गुरु डिसाइड करता है, टीचर डिसाइड करता है, गाइड डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके का ध्यान करना चाहिए। फिर भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए ध्यान को शुरुआत करने से पहले। सबसे पहली बात, हर व्यक्ति के लिए हर ध्यान विधि सही नहीं होती। इस बात को समझ लें, अपने दिमाग में बिठा लें इस बात को कि अगर आपका दोस्त कोई पर्टिकुलर ध्यान विधि से काम कर रहा है या किसी पर्टिकुलर ध्यान विधि पे ध्यान कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो जो ध्यान की विधि है वो आप पे भी सेट बैठेगी। इसलिए ध्यान की विधि को शुरू करने से पहले या अपनाने से पहले इस बात को समझ लें कि वो विधि आपके लिए बनी भी है या नहीं बनी। अब ऐसा किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है? वास्तव में तो ऐसा आपके दिमाग के अंदर उठने वाले विचारों से डिसाइड किया जाता है। आपके दिमाग के अंदर किस तरह के विचार पैदा होते हैं, बड़ी तेज़ पैदा होते हैं, धीमे से पैदा होते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से समझना है खुद का नज़रिया। एक्चुअल में क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण हर व्यक्ति में किसी न किसी परसेंटेज में प्रधान होते हैं। किसी में सतोगुण प्रधान होगा, तो किसी में रजोगुण प्रधान होगा और किसी में तमोगुण प्रधान होगा। हर व्यक्ति का अपना-अपना नेचर है, अपने-अपने गुण जो हैं उसके ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। यहीं से हमारे विचार प्रभावित होते हैं, यहीं से हमारा जीवन प्रभावित होता है। यहीं से हमारा बिहेवियर भी प्रभावित होता है, किस तरीके से हमें बिहेव करना है, किस तरीके से हमें किसी के साथ रिएक्ट करना है। और यहीं से डिसाइड होता है ध्यान। ध्यान की विधि कौन-सी होनी चाहिए, यहीं से डिसाइड होता है। अगर मैं सतोगुणी हूँ, तो मेरे लिए अलग ध्यान की विधि होगी, तमोगुणी हूँ, तो अलग ध्यान की विधि होगी, रजोगुणी हूँ, तो अलग ध्यान की विधि होगी। तीनों कंडीशन में अलग-अलग ध्यान की विधियाँ होंगी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने तो आपको उलझन में डाल दिया, कुछ बताया भी नहीं, बल्कि और ज़्यादा एक प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया कि अब आप कोई भी ध्यान की विधि जो है करने के काबिल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में हम, अगर आप हिंदू हैं, क्योंकि हमारा चैनल हर किसी के द्वारा देखा जाता है, हर किसी धर्म के द्वारा, तो आप ओम के उच्चारण से ट्राई करके दे सकते हैं। ट्राई करके कैसे? ओम के उच्चारण से ट्राई इस तरीके से करनी है, आपने ओम का उच्चारण करना शुरू किया, आपके मन के अंदर ओम की जो तरंगें पैदा हुई, जो वाइब्रेशंस पैदा हुए, उनमें आपको शांति मिली या नहीं मिली? कितने परसेंट शांति मिली? ओम का उच्चारण कैसे करना है ये भी समझना होगा। ओम का उच्चारण कैसे करना है ये भी समझना होगा। ओम के उच्चारण में हमें सबसे पहले बोल के और मन ही मन, इस बात में भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बोल के उनका ओम का उच्चारण करें या मन ही मन करेंगे हम। देखिए, जब भी ओम के उच्चारण की बात आए, कहीं पे भी आए, किसी भी ध्यान की विधि में आए, तो सबसे पहले ओम का उच्चारण जो है वो बोल के शुरुआत करनी है। कम से कम 11 बार या 21 बार बोलना है, मुँह से उच्चारण करना है। उसके बाद मन ही मन करना है। अब मन ही मन अगर आपके दिमाग के अंदर जब आप बोल रहे हो, तब दिमाग कितना भाग रहा है, और जब आप मन ही मन कर रहे हो, तब दिमाग कितना भाग रहा है, ये डिसाइड करता है कि हम किस ध्यान की विधि हमारे लिए बनी है। अगर मन ज़्यादा भाग रहा है, तो प्राणायाम की विधियों को लेना पड़ेगा, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, संजीवनी प्राणायाम है। अगर मन में कुछ रुकावट आ रही है, यानी कि मन रुक रहा है और कुछ हद तक मन जो है हमारे साथ दे रहा है, हमारा साथ देने लगा है, तब हम योग निद्रा की हेल्प लेंगे।
मन को और साधेंगे। तो इस तरीके से ध्यान करने से पहले ये जांचना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी ध्यान की विधि है। ऐसे ही ध्यान को शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे शुरू करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। कुछ ही दिनों में आप ध्यान को छोड़ देंगे और फिर आपको लगेगा कि ध्यान करना है ही बेकार। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई बात आपको मेरी समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। आपकी बात का अवश्य जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।